नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले वीडियो 109 में आपने देखा ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि यहूदी बाइबल में लुत जो कि अब्राहम का भतीजा था अपने दोनों पुत्रियों को गर्भवती करके 2 वंशों की उत्पत्ति करता है और इस तरह की तमाम व्यभिचार की घटनाएं यहूदी बाइबल में दी गई हैं और ऐसे ही व्यभिचार की घटनाएं ब्राह्मणवादी संस्कृत ग्रंथों में भी दी गई हैं। वीडियो 49 में, वीडियो 103, 104, 105 में मैंने इसकी डिटेल्ड चर्चा की है। इसी तरह आज हम यह देखेंगे कि ऋग्वेद में जो नियोग की घटनाएं दी गई हैं, जिसका वर्णन दयानंद सरस्वती ने अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में किया है, उसी तरह की घटनाएं यहूदी बाइबल में भी देखने को मिलती हैं। वीडियो अंतिम तक देखिएगा, इसमें बहुत सारे व्यभिचार की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी और फिर आप क्लियरली यह जान सकेंगे कि यह ब्राह्मण ग्रंथ भारतीय दर्शन तो कतई नहीं है, ये हमारी मूल संस्कृति के ऊपर जबरदस्ती थोपे गए हैं। दयानंद सरस्वती अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में नियोग के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। इसका मैं डिजिटल पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। इस डिजिटल प्रिंट के 229 पेज पर, हो सकता है मैनुअल बुक में अलग पेज हो, ऋग्वेद के 10th मंडल 18 सूक्त के 8 मंत्र का भाष्य यह लिखते हैं, नियोग उसको कहते हैं जिसमें विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वह पुरुष, ये दोनों परस्पर नियोग करके संतानों को उत्पन्न करते हैं। नियोग करने में ऐसा नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष वह किसी पुरुष की स्त्री मर जाए अथवा उनमें किसी प्रकार का स्थिर रोग हो जाए या नपुंसक बंध्या दोष पड़ जाए और उनकी युवा अवस्था हो तथा संतानोत्पत्ति की इच्छा हो तो वह उस अवस्था में उनका नियोग होना अवश्य चाहिए। साथ ही इसी में आगे लिखते हैं कि वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ है कि वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक ही पत्नी और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, अधिक नहीं। यानी ये साफ साफ बोल देते हैं कि पुनर्विवाह नहीं करना है, भले ही बच्चा उत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे से संभोग कर लो, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। आगे यह भी लिखते हैं कि जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ संतानोत्पत्ति करती है वैसे तुम भी करो। यहाँ देवर कौन है इसके बारे में भी लिखा है, जैसे विधवा का जो दूसरा पति होता है उसको देवर कहते हैं और यही देवर से नियोग की बात भी है, जिसे मैं आगे बहुत ही डिटेल से दिखाऊंगा, जो यहूदी बाइबल में भी लिखी हुई है। फिर इसी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अथर्ववेद के 14 मंडल के 2 सूक्त के 18 मंत्र का भाष्य ये पेज 232 पे लिखते हैं, पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित या नियोजित स्त्री में 10 संतान पर्यंत उत्पन्न कर, अधिक नहीं, तथा हे स्त्री तू नियोग में 11 पति तक कर। इसमें नियम भी लिखा है कि 11 पुरुष अलग अलग होने चाहिए, जिसमें से एक पति भी शामिल है। इसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियो 104 में दिखा रखी है, उसको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप देख लीजिएगा। अब यही नियोग आप ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि यहूदी बाइबल में देखिए। कहानी तब की है जब अब्राहम पैगंबर होने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसके समय में ही कुछ घटनाएं घटती हैं। पहली नियोग की घटना घटती है जब यह मिस्र देश में जाता है। मेरे पास जो बाइबल है उसमें पुराना और नया धर्म नियम यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों ही दिया हुआ है और यह बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्जन की तरफ से पब्लिश की गई है। इसी के हवाले से मैं दिखा रहा हूँ। अब यह जो नियोग की घटना है ओल्ड टेस्टामेंट के उत्पत्ति चैप्टर के 16 वर्ष के 1 से लेकर 15 हाइम के बीच में है। इसको मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ ताकि किसी को भी समझने में कोई संदेह न रहे। अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। यहाँ पे 2 बातें गौर कीजिएगा। एक तो अब्राहम को अब्राम लिखा गया है और उसकी पत्नी सारा को सारे लिखा गया है। दरअसल यह दोनों नाम यहोवा ने बाद में चेंज करके अब्राहम और सारा कर दिया था, इसीलिए जब तक वह नाम नहीं चेंज किया था तब तक इसका नाम अब्राम और सारे ही लिखा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। दूसरी बात, जब यह घटना बताई जा रही है इस समय अब्राम की उम्र लगभग 75 ईयर्स और सारे की उम्र लगभग 66 ईयर्स थी, यानी कि दोनों ही बूढ़े हो चुके थे और दोनों को कोई भी संतान न थी। आगे सुने, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी, यानी मिस्र देश में थे तो वहाँ की वह दासी थी। सारे ने अब्राम से कहा, देख
यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। इसीलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, यानी कि अब अब्राम 75 से 85 ईयर्स का हो चुका है, और इसमें उम्र नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह उम्र जब आप इस पूरे 16 वर्ष को पढ़ेंगे, 17 और 18 वर्ष को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तब उसकी पत्नी सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गई और वह गर्भवती हुई। तब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। यानी कि यहाँ पे दो बातें तो क्लियर है। एक तो वह दासी का मन नहीं था, लेकिन अब्राहम और सारा का मन था कि उसके साथ नियोग करके पुत्र उत्पन्न किया जाए। और दूसरी बात कि जब आप बिना किसी की मर्जी के करते हैं तो वह बलात्कार कहलाता है। तो जब वह तुच्छ दृष्टि से देखने लगी और बाद में वह भाग भी गई। इसका जिक्र इसी 16 वर्ष के 6 हाइम में लिखा है। सुनिए, अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। यानी देखिए, एक तो इन लोगों ने जबरदस्ती उसका नियोग करवा दिया। अब जब बेचारी वो दुखी रहने लगी तो इसको ये दुख देने लगी, तब वह भाग भी गई। और जो यहोवा था, यानी कि अब्राहम और सारा का परमेश्वर, वो सारा ये चीज देख रहा था। उसको ये नियोग बदले बलात्कार भी पसंद आ रहा था। वह झट अपना दूत भेज देता है उस दासी को फिर से घर वापस लाने के लिए। इसका जिक्र इसी के 7 हाइम से लेकर 16 हाइम के बीच में मिलता है। इसमें यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास वापस लौट जा, उसके वश में रह। यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इस्माइल रखना। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि यहोवा का जो दूत है वह उसकी दासी को लोभ प्रलोभन भी दे रहा है और नामकरण भी कर रहा है कि इस बच्चे का नाम इस्माइल रखना। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही नियोग पुत्र इस्माइल हैं जिसको इस्लाम के लोग अपना नबी मानते हैं। और क्यों मानते हैं इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें नियोग की एक घटना देखने को मिलती है। अगर सारा और अब्राहम चाहते हैं तो जब ये 75 ईयर्स के हो गए, 85 ईयर्स के उम्र में नियोग कर रहे हैं, ये इसके पहले पुनर्विवाह भी कर सकते थे। बहुपत्नी रखने का सिद्धांत तो उस समय था ही राजे महाराजे के, ये लोग कर सकते थे। लेकिन ये एक ही पत्नी रखता है लेकिन नियोग के लिए राजी हो जाता है। और ऐसी ही बातें वेदों में लिखी हुई हैं। अब एक दूसरी घटना सुने। इसका जिक्र इसी ओल्ड टेस्टामेंट के उत्पत्ति चैप्टर के 25 वर्ष के 19 से 26 हाइम के बीच में मिलता है। अब्राहम और सारा का एक दूसरा भी पुत्र हुआ था जिसका नाम इसहाक था। इसकी भी कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो पहला तो नियोगी पुत्र था और दूसरा इनका अपना पुत्र था जो यहोवा ने पैदा करवाया था स्पेशली। अब वो नियोग से करवाया था या कैसे करवाया था वो सोचने वाला विषय है। और इसी तरह की घटना इसहाक के साथ भी होती है। इसहाक जब 40 साल का होता है तब वह शादी करता है, लेकिन उसको कोई पुत्र नहीं होता है और उसकी स्त्री को बांझ बता दिया जाता है। 25 वर्ष के 21 हाइम में लिखा है, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। याद रखिए, यहोवा इंसान की शक्ल में था, बातें करता था, खाना खाता था। उसी की कृपा से 90 साल की सारा यानी अब्राहम की पत्नी गर्भवती होकर इसहाक को भी जन्म दे दी थी। अब इसहाक की पत्नी यानी सारा की बहू भी यहोवा से उसी तरह से संतान पाने की विनती कर रही थी और यहोवा विनती सुनकर उसे यानी इसहाक की पत्नी रिबका को गर्भवती कर देता है। अब हम सभी जानते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। क्या ये नियोग था? अगर नहीं आपको संदेह है तो मैं एक और उदाहरण देता हूँ, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यह अब्राहम के चौथी पीढ़ी की घटना है। यानी अब्राहम का पुत्र इसहाक, इसहाक का पुत्र याकूब जिसे इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, और यही याकूब का या इसराइल का पुत्र यहूदा। इसी यहूदा से जुड़ा यानी कि ज्यूस आए हैं। इसका जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट के उत्पत्ति चैप्टर के 38 वर्ष में मिलता है। कहानी यह है कि यहूदा
की कन्या से शादी कर 3 बच्चे जिनके नाम थे एर, ओनाम, सेला पैदा करता है। फिर यहूदा अपने बड़े पुत्र एर की शादी तमार नाम की एक कन्या से करता है। यहोवा यानी इन सब का परमेश्वर एर को यानी कि यहूदा के बड़े पुत्र को दुष्ट समझता था तो उसको मार देता है। ऐसे में एर की पत्नी तमार विधवा हो जाती है। तब यहूदा अपने दूसरे पुत्र ओनाम से कहा, वर्ष 38 के हाइम 8 देखिए, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। यानी यहाँ भी देवर से संतान उत्पन्न करने की नियुक्त करने की बात आ रही है। ओनाम जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसीलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ। यानी यहोवा बैठ के दोनों का मैथुन प्रोग्राम देख रहा था लाइव, और फिर यहोवा ने ओनाम को भी मार डाला। शायद उसे लाइव में मजा नहीं आया। धन्य हो ऐसा यहोवा। फिर यहूदा अपने तीसरे पुत्र सैला के जवान होने का इंतजार करने के लिए अपने बहू तमार से कहता है। यानी देवर नियोग प्रथा जो स्वामी दयानंद सरस्वती ऋग वेदादि भाष्य भूमिका में 20th सेंचुरी में बता रहे थे, उसका कहीं न कहीं जड़ यही यहूदी बाइबल ही थी। यह व्यभिचार यही नहीं रुकता है। इसी उत्पत्ति चैप्टर के 38 वर्ष के 12 से 30 हाइम में इस बात का जिक्र मिलता है। इसमें यहूदा अपनी बहू तमार को वैश्या समझकर गर्भवती कर देता है। इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि किसी को बिल्कुल भी संदेह न रहे। 38 वर्ष के 12 हाइम में लिखा है, बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो सूबा की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लामवासी समेत अपनी भेड़ बकरिया का ऊन कतरने वालों के पास तिमनाथ को गया और तमार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिमनाथ को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि सैला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहिरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तिमनाथ के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वैश्या समझा क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि वह अपना मुंह ढके हुई थी तो इसीलिए उसने वैश्या समझ लिया। यानी कि आज से 3000 वर्ष पूर्व जो औरतें मुंह ढक के रहती थी यानी बुर्का पहन के रखती थी उसको लोग वैश्या समझते थे। आगे सुने, वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे। अब यहाँ पे यहूदी बाइबल लिखने वाले राइटरों को बहुत ही शर्म महसूस हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने ब्रैकेट में यह लिख दिया क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है, जबकि यह हिस्सा अलग से लिखा गया है। यहूदा ने कहा उसे वैश्या समझकर कि मुझे अपने पास आने दे। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा। और फिर इस तरह की बातें होती हैं। और फिर 18 हाइम में तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। कुल मिला के यहूदा अपनी बहू को ही वैश्या समझ के उसको गर्भवती कर देता है। और इसी में आगे 24 हाइम में लिखा है, लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला, तेरी बहू तमार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ, वह जलाई जाए। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि एक तो उसने उसे गर्भवती कर दिया, फिर उसे जब पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है तो फिर उसे जलाने की भी बात कर रहा है। तो फिर वहाँ पे बहू उसकी पोल खोल देती है, बोलती है कि नहीं, किसी ने मुझे गर्भवती किया है, और उसके जो दिए हुए उपहार थे उसको दिखाती है। तो कुल मिला के इन कहानियों से यह पता चलता है कि जो वेद में पुराणों में व्यभिचार की बातें दी गई हैं, जो नियोग की बातें की गई हैं, वो सारी की सारी इसी यहूदी बाइबल से कॉपी पेस्ट की गई है। भारत के जो मूल दर्शन है, जो कल्चर है, उससे तो ये बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं। और ये जितनी भी व्यभिचार की घटनाएं हैं सारी की सारी अब्राहमिक रिलीजन्स में देखने को मिलती है। साथ ही एक बात और गौर कीजिए कि यहाँ पे जितने भी यहूदी बाइबल हैं या फिर ये जो वेद हैं, इन सब में औरत की महिमा भी काफी गिराई गई है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जितने भी व्यभिचार हो रहा है उसकी शुरुआत हमेशा ही औरत से बताई जा रही है। यानी कि लिखने वाला पुरुष है और जानबूझ के वो सारे व्यभिचार की
अपना औरत पे थोपना चाह रहा है। जैसे कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि जो अब्राहम का भतीजा लुत था, उसकी दोनों बेटियां थीं, उससे व्यभिचार का इनिशिएशन कराने की कोशिश की गई। उसी तरह यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो इसकी बहू है तमारा, उससे इनिशिएशन करवाया जा रहा है। अब्राहम और सारा के भी केस में हम देखते हैं कि वहाँ भी सारा ही खुद अपने दासी को लाके परोस देती है अपने पति के पास कि तू इसका नियोग कर दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यभिचार इन अब्राहमिक रिलीजन्स में, वेद में, पुराणों में कूट कूट कर भरी पड़ी हैं। इसकी डिटेल्स आप वीडियो 103, 104, 105 और 49 में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को सच पता चल सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।